आज का हमारा टॉपिक है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है और उन दोनों फंक्शन की आपको इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पता है, तो हम इसको लिखते हैं। एक फंक्शन हम मान लेते हैं इफ लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ बार एस दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एक फंक्शन हो गया एफ बार एस, इसकी इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पता है। एंड सेकेंड फंक्शन है हमारे पास जी बार एस, इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है जी ऑफ टी। देन कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट कर दिया जाए एफ बार एस और जी बार एस, इसकी इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी हो तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, तो यानी कहने का क्या मतलब, ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर दो फंक्शन है आपके पास, उन दोनों फंक्शन की आपको इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पता है, अगर उन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट कर दिया जाए, ठीक है, जैसे हमने किया एफ बार एस, और अगर इसकी इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो वो क्या होगी? इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। तो ये देखो, ये फंक्शन क्या होता है, देखो कन्वोल्यूशन लगा रहे हैं तो आप एफ ऑफ यू की जगह आप यहाँ भी लिख सकते हो टी माइनस यू, और जी ऑफ टी माइनस यू की जगह पे सिंपली क्या लिख सकते हैं? जी यू। तो वो भी करेक्ट है, यानी जी इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू डी यू, ये लिखें तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम इसका अब प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि अब देखो, इस इंटीग्रल को प्रूव करना है कि वह इसके बराबर है, तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को कुछ मान लेते हैं। तो लेट फाई ऑफ टी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू टी यू। हमने क्या किया, इस फंक्शन को, इस इंटीग्रल को फाई ऑफ टी एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करें, टेकिंग लैप्लेस ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, लैप्लेस ले ली दोनों साइड। तो यहाँ आ गया लैप्लेस ऑफ फाई टी, और यहाँ लैप्लेस ऑफ पूरा इंटीग्रल ही आ गया 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, यहाँ पे साथ में आएगा टी यू। ठीक है, अब हमको पता है बाय डेफिनेशन, अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालें किसी फंक्शन की एफ ऑफ टी, ये क्या आएगा? 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी टी। ठीक है, तो यानी जिस फंक्शन की आपने, जैसे यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ टी हमारा फंक्शन है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी तो क्या आएगा? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। एस क्या हमारा पैरामीटर है, वो क्या है? रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यही डेफिनेशन लगा देते हैं इस साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा? ई रेज टू पावर माइनस एस टी, फिर क्या है, ये जो फंक्शन हमारा क्या है, ये पूरा इंटीग्रल ही एफ ऑफ टी है। तो यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, या मैं इस तरह लिख लेता हूँ 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, फिर क्या लगेगा? डी टी, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या फंक्शन है। अब हमने क्या किया, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 0 टू इन्फिनिटी 0 टू टी, यहाँ आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू डी टी। अब हमने क्या करना है, देखो अब इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। इधर हमारे पास क्या है? लैप्लेस ऑफ फाई ऑफ टी, तो यहाँ डबल इंटीग्रल आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल, ये वो किसके बराबर है? इसके बराबर है, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ बार एस इंटू जी बार ऑफ एस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमको u की लिमिट क्या दी है, u की लिमिट दी है 0 टू t, और t की लिमिट क्या है? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे द लिमिट्स ऑफ
इंटीग्रेशन आर, देखो u की लिमिट क्या है, u की लिमिट है 0 से, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है t, और t की लिमिट क्या है 0 से t इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम इसको बना लेते हैं। तो ये हमारा t हो गया और इधर क्या हो गया u। ठीक है, अब देखो u इक्वल टू टी दिया, मीन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हमारे पास क्या दिया u इक्वल टू टी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बनाने में जरा ड्राइंग बोर्ड पे थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप इन दिमाग में क्या रखिए, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, u इक्वल टू टी। अब देखो अगर हम यहाँ पे हमको लिमिट क्या दी है, u की टर्म्स में दी है। अब u किधर आ रहा है, इधर वर्टिकली, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है u इन टर्म्स ऑफ t दिया है, दैट मीन हमको क्या दिया है वर्टिकल स्ट्रिप दी है, डबल इंटीग्रेशन। अब देखो वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रिप में जो लिमिट होती है वो होती है लोअर से अपर, नीचे से मतलब डाउन से लेनी है। डाउन लिमिट जो होगी वो क्या होगी लोअर लिमिट, जो अप पे होगा वो क्या होगा अपर लिमिट। और हॉरिजेंटल स्ट्रिप में क्या होता है, लेते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, जो आपकी लेफ्ट वैल्यू होती है वो होती है लोअर लिमिट, जो राइट वैल्यू होती है वो क्या होती है अपर लिमिट। अब यहाँ पे हमने को क्या दिया, उसने u दिया है इन टर्म्स ऑफ t, मीन्स वर्टिकल स्ट्रिप दी है, और यहाँ पे क्या दिया u इक्वल टू टी। ठीक है, लोअर लिमिट क्या दी है u इक्वल टू 0। अब देखो इस लाइन पे क्या होगा u इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब u इक्वल टू टी, यानी हमको स्ट्रिप क्या दी थी, जो गिवन स्ट्रिप है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो ये किसके पैरेलल है u के, और u को क्या निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ t निकाल रहे हैं। तो देखो वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होगा u0 आएगा, क्योंकि देखो डाउन और से अप जा रहा है, तो वर्टिकल u इन टर्म्स ऑफ t आएगा, तो u की वैल्यू 0 आ रही है और u की वैल्यू t आ रही है। ठीक है, और t देखो t यहाँ से शुरू होगा 0 0 से, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक u जाएगा। तो ये लाइन कहाँ तक जा रही है, देखो ये जा रही है इन्फिनिटी तक, तो t की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। तो अब हमने क्या करना है, इस वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह कर देते हैं। ठीक है जी, अब देखो हमको क्या करना है, ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है t के, ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है t के, तो t को इन टर्म्स किस में निकालना है, हमने t को निकालना है इन टर्म्स ऑफ u, t को निकालना है इन टर्म्स ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर, अब न्यू लिमिट्स निकाल लिया। अब देखो हॉरिजेंटल स्ट्रिप में लिमिट क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, हमको क्या निकालना है, ये देखना है जो स्ट्रिप जिसके पैरेलल हो गई उसकी ऑपोजिट टर्म्स में निकालनी है। मतलब ये स्ट्रिप क्या है, t के पैरेलल है, t को यानी किस टर्म्स में निकालना है, u की टर्म्स में। तो यहाँ पे देखो t किसके बराबर है, u के बराबर, तो हमारी लोअर लिमिट क्या आ गई t इक्वल टू u। एंड देखो ये स्ट्रिप कहाँ तक जाएगी, इधर से जहाँ तक t जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये क्या आएगा अपर लिमिट क्या आ गई t इक्वल टू इन्फिनिटी। अब u देखते हैं, अगर ये वेरिएबल लिमिट होगी तो दूसरी क्या होगी कांस्टेंट लिमिट। u देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। ठीक है, अब जैसे जैसे ये स्ट्रिप बढ़ेगी आगे, ये वाली लाइन भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे ये स्ट्रिप बढ़ेगी ये लाइन भी बढ़ेगी। ठीक है, अब t कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, इन्फिनिटी तक, तो u भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गई ये, तो हम कर देते हैं इसको। तो क्या आ गया, लैप्लेस ऑफ फाई ऑफ t, इधर क्या आ गया हमारे पास, अब ऑर्डर चेंज किया हमने, तो देखो ऑर्डर चेंज किया मीन्स u की जगह पे क्या आ जाएगा dt, और t की जगह पे क्या है du। तो वेरिएबल लिमिट किस में आ रही है, t में आ रही है, तो पहले इंटीग्रेशन किससे होगा, t से। तो यहाँ पे लोअर लिमिट हमको क्या मिल रही है u, क्योंकि लेफ्ट टू राइट होती है। अपर लिमिट क्या मिल रही है इन्फिनिटी, और फंक्शन हमारा क्या है ये e रेज टू पावर st f ऑफ u g ऑफ t माइनस u, और दूसरा इंटीग्रल क्या है जो कांस्टेंट लिमिट बनी, ये बन रहा है 0 टू इन्फिनिटी। और देखो लिमिट का ऑर्डर चेंज किया तो पहले क्या आएगा dt, फिर क्या आएगा du।
अब क्या करना, हमको इसको पहले इवेलुएट करना, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको किससे करना, विद रिस्पेक्ट टू यू करना है। अब हमने क्या किया है, इस इंटीग्रल को अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रल यू टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी। अब देखो ये पूरा इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, टी के, लेकिन ये फंक्शन किसका है, यू के। तो यानी ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। तो इधर हमको मिल गया यू टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी माइनस यू डी टी। अब देखो अगर लैप्लस लगानी है तो यहाँ और यहाँ फंक्शन सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ यू इधर यू टू इन्फिनिटी रहने दिया, इसको लिख सकते हैं हम ई रेज टू पावर एस, यहाँ कर दिया टी, फिर हमने माइनस यू कर दिया, फिर प्लस यू कर दिया, क्योंकि यू के साथ यू कैंसिल हो जाएगा, यही मिल जाएगा हमारा। तो इधर मिल गया जी ऑफ टी माइनस यू डी टी। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो हमको क्या मिल गया, एफ ऑफ यू, और इसको ब्रेक करेंगे, इंटीग्रल यू टू इन्फिनिटी। अब देखो एक तो आ गया ई रेज टू पावर माइनस एस टी माइनस यू। अब देखो ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या देगा हमको, नेगेटिव। तो क्या आ गया, ई रेज टू पावर माइनस एस यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी। अब देखो इंटीग्रेट किससे हो रहा है, टी से, ये किसका फंक्शन है, यू का। तो यानी इंटीग्रल से क्या आ जाएगा, बाहर। तो हमको मिल गया ई रेज टू पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू, और इधर क्या आ गया, इंटीग्रल यू टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी माइनस यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी। अब हमने क्या किया, टी माइनस यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कुछ। सो पुटिंग टी माइनस यू दिस इज इक्वल टू बी, तो डेरिवेटिव कर दिया दोनों साइड, तो क्या आ गया डी टी, और इधर क्या आ गया डी वी। अब लिमिट, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। व्हेन टी अप्रोचेस टू यू, अब देखो जब टी की वैल्यू यू हो जाएगी, वी का आएगा 0। व्हेन टी अप्रोचेस टू, अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। अगर टी इन्फिनिटी को जाएगा तो बी भी कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये इंटीग्रल हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, ये ई रेज टू पावर माइनस एस यू, और इधर क्या मिलेगा, साथ में आएगा एफ ऑफ यू। इधर क्या आ गया, इंटीग्रल, अब देखो यू की जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या आ गया 0, अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। इधर क्या आ गया, ई रेज टू पावर, अब इसको हमने वी सब्स्टिट्यूट किया, तो इधर आ गया माइनस एस वी, और इधर क्या आ गया जी ऑफ वी, और इधर क्या आ गया डी वी। अब देखो ये क्या, वही लैप्लस वाला ही आ गया। तो देखो अगर देखो क्या लैप्लस ऑफ एफ टी लिखूं तो ये किसके बराबर होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल भी ऐसा ही बन रहा है, 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस एस बी जी बी। ठीक है, यहाँ टी था तो यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो इसको हम क्या लिखते थे, ये जो इंटीग्रल एवेल्युएट करके आता था एफ बार एस लिखते थे, जो पैरामीटर होता था। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो v की जगह पे यहाँ आप t कर सकते हो, यहाँ भी t कर सकते हो, यहाँ भी dt आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग के। अगर नहीं लिखना चाहते तो भी क्या है, जो पैरामीटर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इंटीग्रल बनेगा। तो यानी f ऑफ t था तो ये f ऑफ बार बन गया, यहाँ पे s ऑफ v बनेगा। ठीक है, यानी सॉरी e रेज टू पावर v बन रहा है और यहाँ g बन रहा है, तो e की पावर क्या है, पैरामीटर क्या आ रहा है, s आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर माइनस एस यू एफ यू, और ये इंटीग्रल किस में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, ये वाला, ये क्या है देखो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या लिख सकते हैं, बार में। तो यहाँ ये हम फंक्शन क्या है, g है यहाँ पे, तो क्या आ गया, ये g बार s आ गया। ठीक है, लैप्लस की डेफिनेशन लगाई है सीधा, यानी क्या है, यहाँ ये लगा दिया है, देखो g बार s किसके बराबर है, g बार s हो गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस बी जी ऑफ v डी बी। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो वेरिएबल हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट पे कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज लेफ्ट साइड पे क्या है, लैप्लस ऑफ फाई ऑफ टी, और राइट साइड पे क्या देखो क्या आ जाएगा,
0 टू इन्फिनिटी, फिर जो इंटीग्रल हमने इवेल्युएट किया वो क्या है, ये e⁻⁻su f ऑफ u g बार s, फिर क्या आ जाएगा du। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, u के विद रिस्पेक्ट में, मीन्स g बार s क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसके लिए तो g बार s क्या हो गया, इंटीग्रल से बाहर हो गया, तो यहाँ मिल गया e⁻⁻su f ऑफ u du। अब अगेन क्या है, देखो इसी टाइप का इंटीग्रल बन गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी क्या है, लैप्लस लगी हुई है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे u है, ले तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लस आई कैन राइट इट एज, पहले वाला तो g बार s आ गया, यहाँ पे f फंक्शन आ रहा था, तो ये क्या आ जाएगा, f बार s के बराबर आ गया। इधर क्या आ गया, लैप्लस ऑफ फाई ऑफ t। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन्वर्स लैप्लस ले ली, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा फाई ऑफ t, और इधर में क्या मिल गया, लैप्लस इन्वर्स ऑफ, इसको हम लिख लेते हैं पहले f बार s इंटू जी बार s। तो यानी क्या आ गया, दैट इज लैप्लस इन्वर्स ऑफ f बार s g बार s, दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ t, और फाई ऑफ t हमने क्या माना था, 0 टू t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du। तो ये क्या आ गया, ये कन्वोल्यूशन का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन का प्रूफ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, उन दोनों फंक्शन की इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, और अगर आप उन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट कर दो तो उसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन भी हम निकाल सकते हैं। लैप्लस कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ सिंपल टर्म्स में, अगर दो फंक्शन है उनकी इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता है आपको, तो उन दोनों के प्रोडक्ट की भी इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको समझ आ गई हो, इस पे बेस क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।